पर्यावरण धरती पर जीवन की नींव है। हमें सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी चाहिए। पेड़ पौधे और जानवर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। जब प्रकृति को नुकसान होता है तो इंसान, जानवर और पौधे सभी प्रभावित होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कंपनियों को CSR के तहत पर्यावरण की रक्षा करनी ही होगी। CSR क्या है? CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे का कम से कम 2% समाज के लिए खर्च करना होता है। जैसे अगर किसी कंपनी को 100 रुपए का लाभ हुआ तो 2 रुपए सामाजिक कार्यों में देना होगा। पहले यह पैसा स्कूल, अस्पताल या शौचालय बनाने में खर्च होता था। पर्यावरण को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अब CSR में कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी शामिल होगी। इसका मतलब जो कंपनी जंगल, नदियां, हवा या जानवरों को नुकसान पहुंचाती है वह जिम्मेदार नहीं कहलाएगी। प्रकृति की रक्षा करना विकल्प नहीं, कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रकृति की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है और कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। अब CSR में समुदाय का मतलब सिर्फ लोग नहीं, प्रकृति भी है। सरल शब्दों में लोगों की मदद और प्रकृति की देखभाल साथ साथ होनी चाहिए। वह चिड़िया जिसने कानून बदल दिया। यह फैसला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की दुर्लभ चिड़िया के मामले में आया। यह बिजली की तारों, इमारतों और मानव गतिविधियों के कारण खतरे में है। कोर्ट ने कहा कि CSR फंड का उपयोग ऐसे जानवरों को बचाने में होना चाहिए। यह फैसला क्यों जरूरी है? पहले पर्यावरण की रक्षा को दान समझा जाता था, अब यह कानूनी जिम्मेदारी है। भारत आज झेल रहा है प्रदूषण, जंगलों की कटाई, पानी की कमी, जानवरों का खत्म होना। ही यह फैसला कंपनियों को प्रकृति के लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। कंपनियों पर असर। अब CSR फंड का उपयोग होगा पेड़ लगाने में, पानी बचाने में, प्रदूषण घटाने में, वन्य जीवों की रक्षा में, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में, कचरा प्रबंधन में। संदेश साफ है, विकास हो लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना। अगर आपको ऐसे दमदार करंट अफेयर्स चाहिए तो स्टूडेंट एज को अभी सब्सक्राइब करें।